एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट्स, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। It's like all the right stuff for right people. हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। Revolution. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को पूरे दिल से धन्यवाद करेंगे जिन्होंने एक बहुत ही पेचीदा मामला को सुलझाया है। मामला है 14 लाख रुपए की रिकवरी का। जितेंद्र सोलंकी नाम का एक व्यक्ति जिसकी पहचान पुणे के रहने वाले के तौर पर की गई है, अक्सर पोर्ट ब्लेयर आता जाता है, जो हमें सूत्रों से पता चला है। हाल ही में 6 तारीख को राजेंद्रन जी के दुकान से 14 लाख रुपए कैश की चोरी की थी और वहां से फरार हो गया। यकीन मानिए, मात्र 4 दिन के अंदर में कड़ी मेहनत और पूरी चतुराई के साथ में हमारी पुलिस डिपार्टमेंट इस केस के पीछे लगी। हर एंगल को टटोला जा रहा था और 4 दिन बाद इस चोर को पकड़ लिया गया। जैसा हमें सूत्रों से पता चला है कि राजेंद्रन जी के दुकान से निकलने तक जितेंद्र सोलंकी कहां कहां पर गया, इसकी लगातार सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया उसको ध्यान से, ताकि उसके मूवमेंट का पता कर सके। वहाँ से निकल के अबरडीन बाज़ार तक आता है, वहाँ पे ऑटो छोड़ता है, फिर वहाँ से पैदल चलकर 4-5 किलोमीटर डिगनाबाद सीशोर की तरफ जाता है, वहाँ से दूसरा ऑटो पकड़ता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि न जाने कितने सीसीटीवी फुटेजेस को हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को टटोलना पड़ा होगा ताकि वो जो कंटिन्यूटी है वो मिलती रहे और मूवमेंट को ट्रैक किया जाए और उस तक पहुँचा जाए। फिर एक जगह पर जाकर ये जो लिंक है वो टूट जाता है। वहीं पर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है अगल बगल के तमाम जो लोग हैं उनको एक फुटेज दिखाती है जब ऑटो से उतरते चढ़ते वक्त सीसीटीवी पर पुलिस डिपार्टमेंट को मिली थी। उसी फ़ोटो के आधार पर किसी ने उनकी पहचान की कि ये जो है किसी अजय नाम के व्यक्ति के घर पर किराए पर रहता है। तो फिर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से इस बंदे को पकड़ा जाता है और उसका जो सहयोगी है पलाश नाम का, जिसके पास ये पैसे जमा कराता था, वहाँ से जो अमाउंट है वो रिकवर किया जाता है और तुरंत ही जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करके पैसे जो हैं इसके जो असली मालिक है उनको सुपुर्द किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है जहाँ पर हमारे डीआईजी मोनिका भारद्वाज मैम ने इसे संबोधित किया और तमाम जो टीम थी पीएस अबरडीन की, उनको डीआईजी मैम ने धन्यवाद किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें ये पूरी जानकारी भी दी है। एक तरफ हमारे पूरे द्वीपों में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही थी, लोग एक दूसरे को तोहफे भी दे रहे थे, तो वहीं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक दिन देर ही सही मगर छुट्टी होने की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल नहीं हो पाई। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से हम द्वीपवासियों को एक तोहफ़ा दिया जा रहा है, जहां पर एक 14 लाख की चोरी का जो मामला है उसको निपटाया गया है। हम सबको ये एहसास दिलाया कि जब तक अंडमान पुलिस इसी तरह सतर्कता से अपनी ड्यूटी निभाते रहेगी, हम द्वीपवासी भी सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज दिखाते हैं। 7 नवंबर को थाना अबरडीन में एम राजेंद्रन नाम के एक शख्स ने कंप्लेन की कि एक दिन पहले 6 तारीख को शाम को उनके पास एक उनका कस्टमर आया था
इनकी एम राजेंद्रन की ग्रोसरी की शॉप है, तो उसी का एक रेगुलर कस्टमर था जो इनके पास आया था और इन्होंने बताया कि इनका एक 14 लाख रुपए का भरा हुआ एक बैग रखा हुआ था इनकी शॉप पे, वो उसको चोरी करके ले गया है। ये उस दौरान अपने गोडाउन में गए थे अपनी शॉप से और मीनवाइल ये इनका बैग उठाकर पैसों का चला गया है। ये अपने लेवल पे उस दिन चेक करते रहे, इन्होंने सीसीटीवी वगैरह में देखा और नेक्स्ट डे आके इन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे लेके एक कोई कस्टमर है वो लेके गया है। तो पुलिस स्टेशन अबरडीन की टीम ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। एसआई मुथु को केस सौंपा गया और एक टीम बनी, एसआई जीवन, हेड कांस्टेबल विनोद, हेड कांस्टेबल जीजू, पीसी नील, पीसी जगदीश और पीसी सुरेंद्र सिंह, पीसी जयराज, पीसी विजय सिंह और पीसी बाला की। उसका सुपरविजन एसएचओ अबरडीन का था और डीएसपी अजय राय साहब और एसपी कलईमंडल। इन सबके सुपरविजन में पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सीसीटीवी फुटेजेस मिले। फुटेजेस से ये पता चला कि जो एक्यूज्ड है, जो एलिस्ट है, उसने ऑटो पकड़ी है और ऑटो से वो अबरडीन बाजार की तरफ गया है। ऑटो नंबर निकाला गया सीसीटीवी फुटेज से, अबरडीन बाजार में पहुंचे। उसके आगे की जो फुटेज हम लोगों ने देखी उससे पता चला कि वहां से वो पैदल निकल गया है। आगे उसने दोबारा डिगनाबाद से एक और ऑटो पकड़ी है और आगे 3 किलोमीटर तक से जहां जहां सीसीटीवी फुटेजेस मिले वो सीसीटीवी फुटेज फिर टीम ने चेक करी, लेकिन एक स्पॉट पे जाके उसके आगे हमें सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिल पाई। लेकिन जो फुटेज अभी तक हमें मिली थी उसमें से 2 फुटेजेस काफी क्लियर थी। तो उसको फास्ट फूड ऑनर जो था, एक सबको दिखाया जा रहा था, उसी में से एक फास्ट फूड चेन के जो ऑनर थे उन्होंने बताया कि ये कोई अजय है, उनके टेनेंट है, नाम उनको भी नहीं पता था, बट उन्होंने बताया कि इस आदमी के यहाँ ये रहता है, टेनेंट है उनका। वहां गए तो वहां से जो अजय थे उन्होंने बताया कि हाँ मेरे यहाँ रहता है, नाम इसका जीतन है, जीतन सोलंकी है, और लेकिन 2 दिन पहले ये मेरे यहाँ से खाली कर चुका है। तो फिर से पुलिस टीम के हाथों से निकल गया, लेकिन फिर भी रूम का थोड़ा सर्च किया गया, कर्सरी सर्च करा गया। उसमें हमें एक ट्रैवल एजेंसी का हमें फोटोग्राफ मिल गया, वहां पे एक कार्ड मिल गया इनफैक्ट ट्रैवल एजेंसी का। उस ट्रैवल एजेंसी को जब कांटेक्ट किया गया तो उसने हमें बताया कि इसने अपनी टिकट हमसे बुक करवाई है। इसने नहीं, इसके एक दोस्त ने टिकट बुक करवाई है। फिर उस दोस्त को ट्रेस करने की कवायद शुरू करेगी। तो पलाश नाम का इनका एक दोस्त था, उसको ट्रेस किया गया, उनके घर पे गए तो ये भी मिल गया। इनके पोजीशन से हमें 2,74,000 रुपए कैश मिल गया और मोबाइल इनका मिल गया था। इसके अलावा कुछ और मोबाइल भी मिले इनके पास से। फिर पता चला कि इन्होंने पलाश को भी कुछ कैश दिया था, वो कैश भी हमें लगभग 11 लाख रुपए पलाश से भी रिकवरी हो गई। तो इस तरह टीम की बड़ी अच्छी मेहनत रही इसमें। इनको जीतन सोलंकी को अरेस्ट कर लिया गया है, पुणे से है बेसिकली, और इसके अलावा जितनी रिकवरी थी लगभग 14 लाख जो उनके गए थे कैश गया था, वो सारी रिकवरी हो गई है। तो जिस दिन हमारे पास कंप्लेंट आई थी उसी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी और बिहार गड्ढे के अंदर पकड़ लिया। और आप सबको दीपावली की बिलेटेड विशेष हैप्पी दिवाली। जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, हमें डीआईजी मोनिका भारद्वाज मैम ने पूरी जानकारी दी है इस चोरी के बारे में, और हमारी टीम भी पीएस अबरडीन के एसएचओ श्री गिरीश सर, एसपी साउथ अंडमान और इस पूरी टीम को हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी चतुराई से इस केस को सॉल्व किया है। हम अक्सर हमारे चैनल में आप लोगों को बताते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार की जो पुलिस है अक्सर चौकन्ना रहती है, हर मामले को बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट करती है ताकि हमारी जो जनता है वो सुरक्षित रहे। कई मामलों में हमने देखा है कि कामयाबी भी बहुत जल्दी पाई गई है। ये मामला भी काफ़ी पेचीदा था, अगर बराबर इस पर मेहनत नहीं की जाती, इसको मॉनिटर नहीं किया जाता तो ये इतना आसान नहीं होता जितना अब चोर के पकड़े जाने पर लग रहा है। इन 4 दिनों के दौरान आप यकीन मानिए दिन रात की मेहनत लगी हुई है, बराबर सीसीटीवी फुटेजेस को मॉनिटर करना और फिर अगल बगल लोगों को फ़ोटो दिखा कर पूछताछ करना इतना आसान नहीं था। मगर हम धन्यवाद करेंगे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के पूरी टीम को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस चोर को पकड़ा। और 14 लाख रुपए कोई कमती अमाउंट नहीं होता है
किसी का अगर 14 लाख चला जाए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि फिर उनकी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है। मगर वहीं अब राजेंद्रन जी खुश होंगे कि उन्हें उनका खोया हुआ पैसा मिल गया है और वे भी डेफिनेटली हमारी पुलिस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे होंगे। तो हम एक बार फिर सलाम करते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने बहुत ही सतर्कता के साथ में इस केस को हैंडल किया और इसका नतीजा हम सबके सामने लाया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरीके से हमारे द्वीपवासियों की रक्षा करती रहेगी और हम भी जब जब इनके साहसी कारनामे हमारे सामने आते हैं तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको सलाम करें और इनका मनोबल भी बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।